स्वागत है आपका वंदनास ग्रीन हेवन में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत बेल के बारे में। फ्लेम वाइन, जिसे कुछ लोग अग्नि बेल भी कहते हैं। फरवरी और मार्च का महीना इसके लिए सबसे खास होता है क्योंकि इसी समय ये पूरी तरीके से ऑरेंज फूलों से ढक जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपकी फ्लेम वाइन में फूल कम आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे, तो फरवरी और मार्च में ऐसी कौन सी केयर करना है हमको जिससे आपकी बेल फूलों से लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग कहीं नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं इसकी बेल के रूप में और हम इसको लगा देते हैं, लेकिन इसको पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है, तो फिर ये जो पौधा है हमारा धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए आप लोग कि कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप चाहिए हमारी बेल को। अगर आपकी बेल सिर्फ पत्तियां बना रही है, फूल नहीं दे रही है, तो सबसे पहले यही चेक करिए कि उसको पर्याप्त धूप मिल रही है कि नहीं। टेरेस गार्डन में यदि आपने अपना बेल को रखा हुआ है तो दक्षिण दिशा में रखिए या फिर पश्चिम दिशा में रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी बेल पर धूप ज़्यादा मिलेगी और जितनी ज़्यादा इसमें धूप मिलेगी फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी आपकी। अगर आपने जनवरी के अंत तक इसके फूलों की प्रूनिंग नहीं करी है, इसमें यदि आपने जो भी इसकी खराब हल्की और जो बेकार सूखी हुई टहनियों को नहीं काटा है, तो फरवरी के 15 तारीख तक तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते थे। इससे क्या होता है कि हम लोग उस समय जब प्रूनिंग कर देते हैं तो उससे बहुत घनी बेल जो है वो अच्छी हो जाती है और जो भी एक्स्ट्रा इसकी डंडियाँ होती हैं उसे हम काट देते हैं। तो इससे पौधे की जो एनर्जी होती है वो नई शाखाओं को और फूलों को बनाने में लग जाती है। बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करते क्योंकि इसी समय हमको कलियां मिलना शुरू हो जाती हैं और इसलिए इसकी जनवरी में ही हम लोग लास्ट में प्रूनिंग कर देते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ है फरवरी मार्च में, वो है इसकी खाद। फरवरी में इसका फीडिंग का शेड्यूल शुरू हो जाता है। हमको अधिक खाद देनी होती है क्योंकि ये फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है और उसमें आप इसको फरवरी में 1 मुट्ठी इसको वर्मी कंपोस्ट दीजिए हर बेल में और 1 चम्मच आप इसको सरसों खली को इसको लिक्विड करके फर्मेंटेड करके दीजिए। 4-5 दिन मतलब रख दीजिए उसको और उसके बाद तब दीजिए। यदि आपको अपनी बेल आपने लगा रखी है और उसको आप दूसरा पॉट चेंज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने छोटे पॉट में लगाई हुई है, यदि आप बड़े पॉट में करना चाहते हैं उसे, तो उसको आप इस समय कर सकते हैं। फरवरी बहुत अच्छा समय है और उसमें जब भी आप करिए तो उसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गमला इसके लिए बड़ा ही रखिए, छोटा गमला मत लीजिए। कम से कम 16 से 18 इंच का गमला चाहिए इसकी, क्योंकि ये हमारी परमानेंट बेल है। हर साल इस फ्लावरिंग करेगी, आपके पास हमेशा रहेगी ये। इसमें 40% हम लोग गार्डन सॉइल लेते हैं, 30% उसमें कंपोस्ट मिलाते हैं और गमले में चूँकि बहुत मैंने गमला बड़ा ले रखा है, इसलिए मैंने जो भी हमारे टेरेस गार्डन की सूखी पत्तियां हैं वो इसमें डाल दी हैं, जिससे कि नीचे का ये अपने आप से कंपोस्ट तैयार हो जाएगी और ऊपर हमारी बेल भी लग जाएगी। इसमें 30% कंपोस्ट लेते हैं, 40% गार्डन सॉइल, 20% रेत मिलाते हैं हम लोग और इसमें 10% कोकोपीट रखते हैं, जिससे कि वाटर निकलता रहे हमारा इसमें से पौधे के अंदर से। जगह कम होगी तो बेल को आपको सहारा भी देना है क्योंकि बेल लंबी जाएगी और इसके लिए आप ग्रिल पर चढ़ा दीजिए, चाहे जाली पर चढ़ा दीजिए या कोई दीवार पर कोई आप रस्सी की मदद से भी इसको चढ़ा सकते हैं। तो इसको आप रीपॉटिंग का ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इस समय आप कर सकते हैं। फरवरी मार्च में आपके पौधे की चूँकि उस समय फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो उस समय आपको खाद का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी खाद अच्छी रहे। अगर पत्तियां आपकी पीली हो रही हैं, मान लीजिए आपके जो लगा रखा है आपने और उसमें पत्तियां पीली हो रही हैं या फ्लावरिंग कम हो रही है, तो महीने में 1 बार आप इसमें एप्सम सॉल्ट का छिड़काव जरूर कर दीजिए। 1 लीटर पानी लेकर के 1 छोटा चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट मिला लीजिए। इससे मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी और आपकी ये फूलों की संख्या को बढ़ा देगी। और फ्लेम वाइन को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है दोस्तों। फरवरी मार्च में आप मिट्टी सूखने पर ही पानी दीजिए इसको, रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर गमले में ये लगा रखा है आपने तो ध्यान रखिए कि ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए, पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी से जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी तो फ्लावरिंग भी कम हो जाएगी इसकी। और इसमें आपको केले के छिलके की जो फर्टिलाइज़र हम लोग बनाते हैं, इसको हर 15 दिन पर दीजिए। इस समय हर 4-5 केले आप डाल दीजिए पानी में, और उसके बाद इसको 24 घंटे के बाद उसके पानी को आप इसमें दीजिए अपनी बेल पर। और लकड़ी की जो राख होती है वो 1 चम्मच आप एक गमले में ज़रूर दीजिए। उससे आपके पोटाश से भरपूर होती है ये खाद, और इससे आपकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपकी घनी संख्या में फूल आपको मिलेंगे इसमें। और दोस्तों, फरवरी मार्च में कभी कभी एफिड्स का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, माइट्स लग सकते हैं आपके इस बेल में। तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 5 ml नीम का तेल डाल करके, और उसमें 2-3 बूंद आप लिक्विड सोप डाल दीजिए। इसको बॉटल में भर लीजिए और फिर इसको हिला करके तब फिर आप इसका स्प्रे कर दीजिए। आप शाम के समय स्प्रे करिएगा। इससे पत्तियां जो है वो हेल्दी रहेंगी, और आपका पौधा जब स्वस्थ रहता है तभी आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना होगा। और यदि सब कुछ करने के बाद भी आपके फूल कम आ रहे हैं तो आपको कारण देखना होगा कि क्या कारण है। कम धूप हो सकती है कारण, कि आपका गमला जो है ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर धूप ही नहीं मिल रही हो उसको। या ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद दे रहे हैं, यानी या तो आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं और या फिर आप गोबर की खाद दे रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आप नाइट्रोजन भी देंगे तो फिर पत्तियाँ पत्तियाँ तो आएंगी आपके, लेकिन फूल नहीं बनेंगे उसके। या ये कारण भी हो सकता है आपके फूल ना आने का कि ज़्यादा पानी दे रहे हों आप। तो बहुत छोटा गमला है तब भी आपकी बहुत कम फ्लावरिंग होगी। तो इन गलतियों को आप सुधार कर लेंगे तो आपको फ़र्क खुद ही दिखाई देगा कि क्या आपने कमी थी जिसकी वजह से आपको फ्लावरिंग नहीं मिल रही थी। मतलब पानी आपको थोड़ा ही देना है, ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं देना है। पौधा खुद को बचाने के लिए ज़्यादा फूल बनाने लग जाता है। और दोस्तों, अगर आप फरवरी और मार्च में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फ्लेम वाइन भी ऑरेंज फूलों की झड़ी लगा देगी। जब पूरी बेल फूलों से भर जाती है तो टेरेस गार्डन सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। ये आपकी दीवार पर अपनी बिछा सकते हैं आप अपनी, और आप इसको अपने जो है वो टेरेस पर चढ़ा सकते हैं। इसको बहुत सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, पत्तियों से भी ज़्यादा फूल होते हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।